हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। क्लियर है? आज इस सेशन में अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे जिसमें आज मैं आपको समझाऊंगा परमानेंट टिश्यूज के बारे में। जैसा मैं पिछले सेशन में आपको बता चुका था, टिश्यू का दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। क्या? सेल अगर किसी टिश्यू की डिवाइड करती हैं तो उस टाइप के टिश्यू को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा टाइप का टिश्यू होता है, मैंने बोला था, वो ऐसा टिश्यू है जिनके सेल्स ने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी हो। क्लियर है? तो सेल के डिवीजन के बेसिस पे हमने टिश्यूज को क्लासिफाई किया था दो पार्ट्स में। वापस से बता रहा हूं, क्या किसके बेसिस पे? सेल्स के डिवीजन के बेसिस पे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में टिश्यूज को क्लासिफाई किया गया था। पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू, जिसको आज हमें डिस्कस करना है। क्लियर है? इससे जो पिछला सेशन था उसमें मैंने पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में आपको समझा दिया है, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। क्लियर है? ऐसे टिश्यूज होते हैं वो जिनकी सेल्स एक्टिवली डिवाइड करती रहती हैं, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। क्लियर है? आज मैं डिस्कस करने जाऊंगा परमानेंट टिश्यूज। ये ऐसे टिश्यूज हैं बच्चों जिनके सेल्स ने डिवाइड करने की कैपेसिटी खो दी है और इनके सेल्स स्पेशलाइज हो गए हैं और फंक्शनल हो गए हैं। वो अपने काम के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेशलाइजेशन अटेन कर लिया है। इस वजह से उन्होंने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया, क्योंकि सीधी बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसीलिए परमानेंट टिश्यू ने स्पेशलाइजेशन और फंक्शनल होने के लिए अपनी डिवीजन कैपेसिटी को लूज कर दिया है। तो आज मैं सेकेंड टाइप के टिश्यू की बात करने जा रहा हूं, परमानेंट टिश्यू। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा, आप रिलेट कर पा रहे हैं अगर आपने मेरे पिछले सेशन सुने हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के। तो क्लियर है? तो शुरू करने जा रहे हैं अपन डिस्कशन ऑन परमानेंट टिश्यू। बट उससे पहले आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटीज निकाल लो, पेन, पेंसिल, मार्कर, बोल्ड मार्कर, जो भी आप यूज करते हो क्वेश्चन मार्क करने के लिए, निकाल के बैठे, क्योंकि मैं डिस्कशन करता जाऊंगा, मार्क कराता जाऊंगा। शर्त यह है, आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ अपनी बुक में मार्क करते चले। क्लियर है? तो शुरू करने जा रहे हैं डिस्कशन ऑन परमानेंट टिश्यू। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? देखो, परमानेंट टिश्यू, अब ये किस टाइप के टिश्यू हैं सुनिएगा जरा। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। क्लियर है? तो ये ऐसा टिश्यू है जिसकी सेल्स क्या फर्दर डिवाइड नहीं करती। इनकी सेल्स डिवाइड होके बन गई है, मैच्योर हो गई है, अब उनका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। तो वो ही लिखा है, द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यूज डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। क्लियर है? आगे देखना, परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। क्लियर है? अब ये परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके का है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो पहला पार्ट सिंपल टिश्यू, कैसे टिश्यू है? ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनकी सेल्स सिमिलर है स्ट्रक्चर में एंड फंक्शन में। क्या? परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। क्लियर है? वहीं पे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स दिखने को मिलती है, ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर हमें डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती है, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल सी बात है, परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया, ऐसे टिश्यू जिनकी सेल्स डिवाइड नहीं कर सकती। फर्दर अब इन्हीं सेल्स के बेसिस पे दो पार्ट में फर्दर डिवीजन किया गया है परमानेंट टिश्यू का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिनकी सेल्स स्ट्रक्चर में सिमिलर हैं और फंक्शन में भी सिमिलर हैं। बट वहीं पे जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो वो टिश्यू ऐसे टिश्यू हैं जिनकी सेल्स बहुत डिफरेंट तरीके के स्ट्रक्चर रखती है और डिफरेंट फंक्शन भी परफॉर्म कर सकती है। क्लियर है? हाँ या ना? अब ये सिंपल टिश्यू भी फर्दर आगे सब डिवाइड हो गए हैं और परमानेंट टिश्यू भी। क्लियर है? तो आज
मैं पहले बात करने जाऊंगा सिंपल टिश्यू की, देन वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है। तो अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, क्लियर है, पूरा नाम दे दिया मैंने उसे, सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात कर रहा हूं। ऐसे टिश्यूज जो कैसे हैं, परमानेंट है और साथ ही साथ उनमें एक ही टाइप की सेल मिल रही है जो कि स्ट्रक्चर में भी सेम है और फंक्शन भी सिमिलर कर रही है। तो ध्यान से सुनिएगा, अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। पहली बात क्वेश्चन बनता है, कितने तरीके के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं? केवल एक टाइप का हमें सेल देखने को मिलता है सिंपल टिश्यू के अंदर, क्लियर है। तो वही लिखा है, अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, क्लियर है, हाँ या ना। आगे सुनना, द वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स आर। तो क्लासिफिकेशन है सिंपल टिश्यू का, पहला, तीन तरीके के होते हैं, बस सिंपल सी बात ध्यान रखो। पहला पैरेन्काइमा, सेकंड कॉलिन्काइमा एंड थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ये तीन टाइप के सिंपल टिश्यू हमें मिलते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तीनों अलग हैं, कैसे अलग हैं वो भी डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सिंपल टिश्यू, पहली बात दिमाग में ये बिठाओ, ऐसे टिश्यू हैं परमानेंट वाले जिनमें एक ही प्रकार की सेल देखने को मिलती है। दूसरी बात, इनका फर्दर सब डिवीजन तीन पार्ट में है, पैरेन्काइमा, कॉलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो डेफिनेटली है कौन ये? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे एक एक करके, पहले पैरेन्काइमा पे डिस्कशन करेंगे, फिर कॉलिन्काइमा देखेंगे, फिर स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे और तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आते चलेंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं, जो कौन है? पैरेन्काइमा। किसकी बात कर रहा हूं? सबसे पहले परमानेंट टिश्यू की बात मैं कर रहा हूं, कौन? पैरेन्काइमा, ए पार्ट, क्लियर है। किसकी अपन डिस्कशन करेंगे? पैरेन्काइमा पर डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, ध्यान से सुनना। पैरेन्काइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन्स। किसी भी ऑर्गन के अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है वो पैरेन्काइमा। ज्यादातर किसी भी ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं वो पैरेन्काइमेटस होती हैं। मेजर पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑर्गन इज ऑक्यूपाइड बाय पैरेन्काइमा टिश्यू, क्लियर है। आगे सुनना, अब मेजर बात है, इनकी सेल्स पे ही काम चलेगा। सेल्स ही मेन है जो डिफरेंशिएट करती हैं किसी पैरेन्काइमा में, कॉलिन्काइमा में और स्क्लेरेन्काइमा में। तो सुनना जरा, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा आर, पॉइंट की फॉर्म में मेंशन करते चलना, ठीक है ना। पहला पैरेन्काइमा की सेल का फीचर, कैसी सेल्स होती हैं? आइसोडायामेट्रिक, बिल्कुल मतलब सिमिलर डायमीटर की, बिल्कुल सर्कुलर पैटर्न की, जिसमें डायमीटर बिल्कुल रेगुलर शेप्ड, क्लियर है। तो सेल जो पैरेन्काइमा की होती हैं वो कैसी होती हैं? आइसोडायामेट्रिक। कैसी? आइसोडायामेट्रिक, क्लियर है। आगे सुनना, दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप। अगर शेप की बात आती है तो वो स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, राउंड भी हो सकती हैं, पॉलीगोनल भी हो सकती हैं और किसी किसी में इलोंगेटेड शेप के पैरेन्काइमा भी देखने को मिल जाते हैं। तो पहली बात आइसोडायामेट्रिक है, मतलब रेगुलर शेप्ड है, क्लियर है। साथ ही साथ अगर हम शेप की बात करें तो उसमें वैरायटी ऑफ शेप भी देखने को मिलती हैं। कभी कभी वो उनकी सेल स्फेरिकल भी हो सकती हैं, ओवल भी हो सकती हैं, राउंड भी दिखती हैं, पॉलीगोनल भी दिखती हैं और इलोंगेटेड भी होती हैं शेप में, क्लियर है। आगे सुनना, पक्का? तो उम्मीद कर रहा हूं सेल का ये वाले दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, नोट करते चलना साथ ही साथ। सबसे पहला, उनकी सेल्स आइसोडायमेट्रिक होती हैं। दूसरा, उनकी शेप इतनी वैरायटी की है। लिख लो, 2 पॉइंट आ गए पैरेन्काइमा की सेल के। तीसरा पॉइंट सुनना, देयर वॉल्स आर थिन, उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली होती है, एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो दूसरा पॉइंट मार्क कर लेना, इनकी सेल्स की सेल वॉल बहुत पतली है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। पॉइंट की फॉर्म में बनाते चलो, नोट करते चलना। क्या? उनकी जो सेल वॉल है वो बहुत पतली है और काई की बनी हुई है? सेल्यूलोज की, क्लियर है। आगे सुनना, दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। साथ ही साथ अब इनकी जो सेल्स है वो क्लोजली पैक्ड भी हो सकती हैं और थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे लूजली पैक्ड भी हो सकती हैं। क्लोजली पैक्ड होंगी तो उसके केस में इंटरसेल्युलर, जैसे यहाँ पे स्पेसेस दिख रही हैं आपको, ये वाइड वाइड स्पेसेस दिख रही हैं, तो ये नहीं बचती। अगर क्लोजली पैक्ड होती है सेल्स तो इसके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं मिलती, बट पैरेन्काइमा दोनों तरीके से मिल सकता है। वही लिखा है, दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो पैरेन्काइमा की जो सेल्स हैं
वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड भी हो सकती है, मतलब वो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं छोड़ेंगी, और लूजली पैक्ड भी हो सकती हैं जिसमें वो थोड़ी बहुत छोटी छोटी इंटरसेलुलर स्पेसेस छोड़ देती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पैरेन्काइमा का टिश्यू बन रहा है, एक ग्रीन कलर की उसकी सेल्स हैं, और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन मार्क है वो क्या है, उसकी इंटरसेलुलर स्पेसेस। क्लियर है? अगला पॉइंट आ गया। क्लियर है? आगे सुनना, एक और पॉइंट सुनो। अब इन पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या होता है? क्लियर है? कौन कौन से काम परफॉर्म कर सकता है पैरेन्काइमा टिश्यू? ध्यान से सुनना। द पैरेन्काइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस, जैसे कि कौन कौन से? फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। तो पैरेन्काइमा बहुत सारे फंक्शन शो कर सकता है, उनमें से 3 मैंने मेंशन करे हैं, आपको यही याद रखने, क्वेश्चन बना लेना। क्या काम है पैरेन्काइमा का? फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, फूड की स्टोरेज भी कर सकता है, और साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिक्रीशन भी कर सकता है। तो तीनों तरीके के काम परफॉर्म करने की एबिलिटी है पैरेन्काइमा टिश्यू के पास। क्या वो फोटोसिंथेसिस भी शो कर सकता है, सिक्रीशन भी शो कर सकता है, और कभी फूड की स्टोरेज करनी पड़ी तो वो फूड की स्टोरेज भी कर सकता है। तो इतना बेहतरीन है पैरेन्काइमा टिश्यू। है किसका पार्ट? सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट। किसका पार्ट? सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट। पॉइंट्स में बनाओ, एक एक पॉइंट रट जाएगा, बार बार पैराग्राफ लिखने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट्स में बना के याद करो, बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिव फायदा मिलेगा आपको, रिजल्ट बहुत जल्दी दिखेगा। पॉइंट्स की फॉर्म में बना बना के याद करोगे, रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आप ट्राई करके देख लेना, एक चैप्टर बिना पॉइंट्स के बना के याद करना, एक चैप्टर को पॉइंट्स बना के याद रखना, दोनों के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। डाउट आपको कम उस चैप्टर में आएंगे जिसमें आपने पॉइंट्स बना के चैप्टर को लर्न किया होगा। क्लियर है? तो बहुत फायदा मिलता है भाई पॉइंट्स बनाने का, ध्यान रखना ये वाली बात। क्लियर है? तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में इजीली आ गया होगा। बेसिक सी चीजें। तो डायग्राम देखना चाहे तो बगल में बन रहा है, दिस इज अ पैरेन्काइमा टिश्यू, जिसके अंदर ग्रीन कलर की बड़ी बड़ी सेल्स दिखा रखी है। ठीक है ना? दूसरे टाइप की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉलिनकाइमा की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉलिनकाइमा। सामने है आपके, इंपॉर्टेंट है, इजी है, ध्यान से सुनना। दूसरा टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या है भाई, इसमें क्या दिक्कत है तो सुनना जरा। द कॉलिनकाइमा अकर्स इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकोटिलिडनस प्लांट्स। पहला पॉइंट क्या, ये जो कॉलिनकाइमा है, बी पार्ट है ये जो कॉलिनकाइमा है वो लेयर्स की फॉर्म में मिलता है। किसके नीचे? एपिडर्मिस। जो किसी भी प्लांट की एपिडर्मिस है उसकी जस्ट जो नीचे वाली लेयर है वो इस कॉलिनकाइमा की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? कॉलिनकाइमा की। जनरली ऐसा हमें दिखता है डाइकॉट प्लांट्स में। किसमें? डाइकॉट प्लांट्स में। चले आगे सुनो। अब इसके नीचे ये दो तरीके से, दो फॉर्म में मिल सकती है। इट इज फाउंड आइदर एज अ होमोजीनियस लेयर और इन पैचेस। तो जब एपिडर्मिस लेयर के हम नीचे देखते हैं तो हमें दो कंडीशन देखने को मिलती है। कभी कभी तो वो एक पूरी लेयर बना लेती है होमोजीनियस सिमिलर जैसी, और कभी कभी वो छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में देखने को मिलती है। तो ये कॉलिनकाइमा का जो अरेंजमेंट है एपिडर्मिस लेयर के नीचे, वो दो तरीके से हो सकता है। किसी किसी में तो वो होमोजीनियस लेयर जैसी बना लेती है, और किसी किसी में छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में कॉलिनकाइमा अरेंज हो जाता है एपिडर्मिस लेयर के नीचे। आगे सुनना। अब बात आती है इनके सेल्स की, तो उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। अब सेल्स की बात सुनना। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स which are much thickened at the corners due to the deposition of cellulose, hemicellulose and pectin। क्लियर है? तो इनकी सेल, पहली बात, जो पैरेन्काइमा की सेल्स है उससे थोड़ी थिक है, और मोस्टली कॉर्नर्स पे। कहां पर? कॉर्नर्स पर। इनकी जो सेल है कैसी है? थिक है। किसके कंपैरिजन में? पैरेन्काइमेटस सेल के कंपैरिजन में। और कहां पर थिक है? कॉर्नर्स पर। क्यों? क्योंकि इनके कॉर्नर पर डिपोजिशन हो जाता है 3 सब्सटेंसेस का, सेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज का एंड पैक्टिन का। तो इन्हीं तीनों के डिपोजिशन की वजह से कॉलिनकाइमा सेल के जो कॉर्नर है वो थिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नॉर्मल सेल वॉल के कंपैरिजन में इनके कॉर्नर थोड़े ज्यादा थिक हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो डिफरेंस है भाई, वहां पे तो थिन वॉल मिल रही थी, यहाँ पे वॉल थिन है बट इनके कॉर्नर्स थोड़े थिक हो गए बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। बट अगर आप वॉल, सेल वॉल भी कंसीडर करोगे ना तो पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में आपको थिक सेल वॉल ही मिलती है। क्लियर है? हाँ या ना? अब बात आती है शेप की, सुनना जरा। कॉलिनकाइमेटस सेल्स
मे बी वापस से ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप। क्लियर है, हाँ या ना? तो कॉलिन कायमा की अगर हम सेल की बात करें तो या तो वो ओवल जैसी दिखती है या स्फेरिकल दिखती है या जनरली पॉलीगोनल ज्यादातर देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और इनका एक कैरेक्टर है कि जनरली कॉलिन कायमा की सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट मिलने की टेंडेंसी या मिलता ही मिलता है। क्लियर है, एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट, तो शेप क्लियर है, और क्या कंटेन करता है वो? क्लोरोप्लास्ट। आगे सुनना, दीज सेल्स assimilate food when they contain chloroplast। अगर हमें किसी कॉलिन कायमा सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है तो डेफिनेटली वो सेल फूड को भी एसिमिलेट करके रख पाएगी, तो वही लिखा है दीज सेल्स, मतलब कॉलिन कायमेटस सेल्स एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर किसी कॉलिन कायमा सेल पे क्लोरोप्लास्ट है तो वो फूड की एसिमिलेशन भी करा लेती है। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस की, तो सुनना जरा, इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलिन कायमेटस सेल्स जब अरेंज होती है तो उनके बीच में एक छोटू सा भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलता, पॉइंट मात्र भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं, बिल्कुल जॉइंटेड है इनकी एजेस या इनकी सेल वॉल्स बिल्कुल जॉइंटेड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस की गुंजाइश नहीं होती। वहीं पे अगर हम पैरेन्काइमा में बात करें तो वहां पे छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिल जाते हैं। आगे सुनना, असल में ये काम किसके आते हैं, मतलब इनका मेन फंक्शन होता क्या है? जैसा पिछले में मैंने बताया क्या था, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। बट इन कॉलिन कायमा का टिश्यू का क्या फंक्शन है? सुनना, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसी भी ग्रोइंग प्लांट के पार्ट्स को क्या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। जनरली जब स्टेम यंग होती है, जनरली स्टेम जब यंग होती है, जब ग्रो कर रही है, तो उस टाइम पे कॉलिन कायमा बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। या फिर किसी लीफ की पेटियोल को, या फिर किसी लीफ की पेटियोल पतली होती, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना, बट सपोर्ट अच्छा होता है, इजीली टूटती नहीं है, तेज हवाएं भी चल जाए तो इतनी आसानी से नहीं टूटती, बट एक लिमिट पर तो जाकर टूट ही जाएगी, बट बहुत कुछ झेल लेती है। तो सुनना जरा, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ अ लीफ। क्वेश्चन मार्क कर लेना, आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स पे से। तो जनरली ग्रोइंग पार्ट, किसी प्लांट के जो ग्रोइंग पार्ट है उनको ज्यादातर सपोर्ट देने का काम करता है कॉलिन कायमा। कौन? कॉलिन कायमा टिश्यू। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं पॉइंट्स बनाएंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों था कौन? कॉलिन कायमा। उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा, बेसिक सी चीज है। इसका फंक्शन सपोर्ट करने का, पिछले वाले का फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सिक्रीशन का। इसके अगला सुनना जरा, अब बात कर रहा हूं मैं स्क्लेरन कायमा की। तो ये डायग्राम याद रखना भाई, थिक कॉर्नर्स, प्रोटोप्लाज्म अंदर का, ये वैक्यूल आ गया इसका, सेल वॉल आ गई इसकी, दैट्स इट, कॉलिन कायमा। अब मैं बात कर रहा हूं स्क्लेरन कायमा की। क्लियर है? लास्ट टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन? सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो सुनना जरा, अब इसमें क्या है बात, स्क्लेरन कायमा कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो सेल्स, ये बी हटा लेना, गलत लिख गया है, विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स हैविंग अ फ्यू और न्यूमरस पिट्स। क्लियर है? असल में स्क्लेरन कायमा ज्यादातर लंबी और पतली सेल्स का बना हुआ होता है, जिसकी सेल वॉल ज्यादातर थिक है और लिग्निफाइड है, लिग्निन की डिपोजिशन मिलती है, डेड हो जाती है। इन शॉर्ट, जहां पर भी लिग्निन मिले तो डेफिनेटली वो ऑर्गन या वो पार्ट डेड होगा, तो वही लिखा है। स्क्लेरन कायमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स with thick and lignified cell wall having a few or numerous pits। किसी किसी में कम भी है, किसी किसी में बहुत सारी भी देखने को मिलती है। तो वही बोल रहा है, कैसी है शेप में, लॉन्ग है, नैरो है, थिक है उनकी सेल वॉल, लिग्निफाइड है उसकी सेल वॉल, दैट इज, इस टर्म का मतलब है कि सेल वॉल मरी हुई है या वो सेल मरा हुआ है, डेड है। क्लियर है? हाँ या ना? ज्यादातर जहां पर भी लिग्निफाइड सेल वॉल आए, मान लेना वो सेल मरी हुई होगी मैक्सिमम केसेस में। क्लियर है? तो वही है। स्क्लेरन कायमा में हमें जो सेल मिलती है वो लंबी है, नैरो है, क्लियर है, थिक है, लिग्निफाइड सेल वॉल है, और कभी कभी उनके अंदर जो छोटे छोटे से पिट्स मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, तो वो किसी किसी में कम होते हैं, किसी किसी में बहुत ज्यादा दिख जाते हैं। क्लियर है? आगे सुनना,
दे आर यूजुअली डेड, आगे मैं जैसा बोल रहा था, क्योंकि सेल वॉल में लिग्निन मिल रहा है, जनरली डेड ही होगा। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, ये मरी हुई होती है और इनके पास कोई प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, मरी है तो प्रोटोप्लास्ट की क्या जरूरत है उन्हें। क्लियर है, आगे सुनना। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा मे बी आइदर फाइबर्स और स्क्लेरेट्स। तो किस बेसिस पर डिवाइड किया है हमने स्क्लेरेनकाइमा को फर्दर, क्या? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, उनका स्ट्रक्चर, उनका ओरिजिन एंड उनका डेवलपमेंट। इन 4 बेसिस पर जब हमने देखा कि स्क्लेरेनकाइमा को, तो स्क्लेरेनकाइमा 2 तरीके का हो सकता है, या तो वो फाइबर हो या स्क्लेरेट हो, तो वही लिखा है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, इनका स्ट्रक्चर, इनकी ओरिजिन और इनका डेवलपमेंट, स्क्लेरेनकाइमा मे बी आइदर फाइबर, ये रहा, और स्क्लेरेट। क्लियर है, हाँ या ना? अब फाइबर कैसा है, स्क्लेरेट कैसा है, वो सुनना जरा। तो 2 तरीके का है स्क्लेरेनकाइमा, फाइबर्स की फॉर्म में भी मिल सकता है और स्क्लेरेट्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। क्लियर है, अब फाइबर की बात सुनना पहले। द फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स, जनरली अकरिंग इन ग्रुप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फाइबर कैसे हैं? थिक वॉल है इनके पास, वॉल कैसी है? थिक है, इलोंगेटेड है, पॉइंट्स कैसे हैं इसके? पॉइंटेड। तो वही लिखा है, फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड सेल्स। क्लियर है, जनरली अकरिंग इन ग्रुप, एक नहीं बहुत सारी डिफरेंट फाइबर्स इकट्ठे होके पाए जाते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट फाइबर जो है वो और कुछ नहीं, स्क्लेरेनकाइमा ही होता है उनका। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये तो बात आ गई किसकी? फाइबर्स की। अब स्क्लेरेट सुनना। द स्क्लेरेट्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल। कैसा है? स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल। हाईली थिकेंड डेड सेल्स विद वेरी नैरो कैविटीज, जिसको हम ल्यूमेन कहते हैं। तो सिंपल सी बात, स्क्लेरेट कैसी है? स्फेरिकल है या ओवल है या सिलेंड्रिकल है। हाईली थिकेंड सेल वॉल है इनकी, हाईली थिकेंड है, बहुत मोटी सेल है। क्लियर है, हाँ या ना? तो हाईली थिकेंड डेड सेल है, सिंपल सी बात, लिग्निफाइड सेल वॉल है तो मरी हुई होगी। विद वेरी फ्यू, और विद वेरी नैरो कैविटीज, बहुत छोटी छोटी कैविटीज हैं जिनको हम ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमेन। इसी तरीके से यहां पर जो ल्यूमेन मिलता है वो थोड़ा ब्रॉड मिलता है, बड़ा मिलता है, बट स्क्लेरेट्स में ल्यूमेन थोड़ा नैरो मिलता है। क्लियर है, हाँ या ना? पिट्स की बात आती है तो पिट यहां पर भी मिलते हैं थोड़े थोड़े, और अच्छे खासे हमें स्क्लेरेट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर है, आगे सुनना। द स्क्लेरेट्स आर स्फेरिकल, ओवल और सिलेंड्रिकल, हाईली थिकेंड डेड सेल विद वेरी नैरो कैविटीज, जिनको हम ल्यूमेन का नाम देते हैं। चलें आगे। अब ये मिलते कहाँ हैं, सुनना जरा स्क्लेरेट्स की बात। These are commonly found in fruit walls of nuts, जो नट है उनकी फ्रूट वॉल्स में, जो नट होता है फ्रूट का टाइप, उसकी फ्रूट वॉल्स में। साथ ही साथ पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा, ऐसे जो हार्डनेस वाले फल आते हैं ना, जैसे गुआवा खाया हो कभी, थोड़ा हार्ड सा होता है, तो उसके पल्प में भी प्रेजेंट होते हैं ये स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर है, पहला नट्स की फ्रूट वॉल्स में, दूसरा गुआवा के पल्प में, तीसरा पियर एंड सपोटा, ये तीनों नाम है इनका पल्प, गुआवा का, पियर का या सपोटा का, थोड़ा हार्ड सा होता है। क्लियर है, थोड़ा हार्ड इनका पल्प होता है, खाया होगा आपने, पता होगा। क्लियर है, तो जहां पर भी हार्डनेस आती है वो सब इन्हीं स्क्लेरेट्स की वजह से आती है। क्लियर है, तो नट्स की फ्रूट वॉल में भी प्रेजेंट होती है, गुआवा, पियर, सपोटा इनके पल्प में भी प्रेजेंट होती है, लेग्यूम्स की सीड कोट में भी प्रेजेंट होती है, और चाय जो आप पीते हो उसकी पत्ती थोड़ी कड़क सी होती है, उनकी लीव्स में भी प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के स्क्लेरेट्स। क्लियर है, तो कहां पर मिलते हैं मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। नट्स की फ्रूट वॉल में, गुआवा, पियर, सपोटा के पल्प में, लेग्यूम्स के सीड कोट में, और चाय जो आप पीते हैं, एक गर्म चाय की प्याली हो, उसी की जो चाय बनाते हो, चाय की पत्तियां आती हैं, वो पत्ती भी, उसके अंदर भी हमें स्क्लेरेट्स की प्रेजेंस दिखती है, वो हार्ड सरफेस होती है उनकी भी। क्लियर है, हाँ या ना? अब मेन काम क्या है इन स्क्लेरेनकाइमा का, सुनना जरा। स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, जो मेन फंक्शन है स्क्लेरेनकाइमा का वो ऑर्गन्स को सपोर्ट देना है, मेन जो काम है। वहीं पे अगर हम बात करें कॉलिनकाइमा, तो कॉलिनकाइमा प्राइमरी फंक्शन सपोर्ट देना नहीं है। क्लियर है, बट स्क्लेरेनकाइमा का एकमात्र फंक्शन है, ये सबसे अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, ये बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। दैट्स इट, सिंपल सी बात है।
तो फाइबर और स्क्लेरेट्स का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, याद कर लीजिएगा विद देयर लेबलिंग। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये 3 टाइप के बेसिक से सिंपल परमानेंट टिश्यू है। कौन है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। सिंपल चीजें हैं, मजा आया होगा, डायग्राम देखते हुए चले होंगे। पॉइंट्स बनाओ भाई, जल्दी याद होगा, चाहे वो पैरेन्काइमा है, चाहे वो कॉलिनकाइमा है, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा है। क्लियर है? तो आगे बढ़ूं क्या? हाँ या ना? उम्मीद कर रहा हूं समझ में सारी चीजें आगे होंगी। चलें आगे। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पर। क्लियर है? ध्यान से सुनना, इजी पार्ट है। अब देखो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना? सिंपल, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब बात सुनिएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। अब ये ऐसे परमानेंट टिश्यू है बच्चों जिसमें हमें एक से ज्यादा टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। तो सुनिएगा, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कितने? एक या एक से ज्यादा? एक नहीं, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एंड दीज सेल्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और ये सारी की सारी सेल एक ग्रुप की फॉर्म में, एक कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करती हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल एंड दीज सेल्स वर्क टुगेदर एज अ यूनिट, और ये सेल एक यूनिट, एक ग्रुप की फॉर्म में काम करती हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में। अब बात आती है कितने टाइप के आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे? 2 टाइप के बच्चों, पहला है जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। क्लियर है? 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ाऊंगा मैं। पहला कौन? जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम। क्लियर है? तो वही लिखा है, जाइलम एंड फ्लोएम constitute the complex tissues in plant. In short, more specific, complex permanent tissue in plants. Clear है? तो complex tissue ऐसे tissues हैं permanent वाले जिसमें हमें एक से ज्यादा टाइप की सेल देखने को मिलती है, और ये सारी की सारी सेल एक यूनिट, एक ग्रुप की फॉर्म में काम परफॉर्म करती हैं, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम को अंजाम देती हैं। अब जो भी काम करेंगी वो XYZ। क्लियर है? अब 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, पहला है जाइलम एंड सेकंड वन इज फ्लोएम। क्लियर है? एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। तो मैं पहले बात करने जाऊंगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम की। किसकी अपन बात करेंगे? जाइलम की। क्लियर है? हाँ या ना? किसको डिस्कस करेंगे अभी अपन? जाइलम। अब इसमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं, क्या काम में आता है ये जाइलम, वो सारी चीजें मैं आप बता रहा हूं एक एक करके। आप प्लीज पॉइंट्स की फॉर्म में बनाते चलें, दोनों को, जाइलम को भी पॉइंट्स में लिख लेना एंड फ्लोएम को भी पॉइंट्स में लिख लेना, इजी रहता है, याद करने में आसानी मिलती है। तो सुनिएगा, जाइलम फंक्शंस एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। तो एक तरीके की कंडक्टिंग टिश्यू है, पाइपलाइन तरीके से आप याद कर सकते हो। आपके घर में पानी आता है तो किसके थ्रू? ये थोड़ी है कि ऊपर आपने जो टैंक लगा रखा है डायरेक्ट उस टैंक से बारिश की फॉर्म में आ रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू आता है आपके घर में पानी। क्लियर है? तो एक तरीके का जाइलम जो टिश्यू है वो पाइपलाइन की तरह काम करता है प्लांट के लिए। किस काम में आता है? वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के काम में आता है। हमारे घरों में वो केवल जो पाइपलाइन लगी होती है, पानी का पूरा बना हुआ सिस्टम होता है, नेटवर्क, वो काम आता है पानी लाने का घर में। क्लियर है? इसी तरीके से इस प्लांट में जो पानी का और मिनरल का ट्रांसपोर्ट के लिए कंडक्शन टिश्यू रहता है इन्वॉल्व, वो होती है जाइलम। तो जाइलम एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो कंडक्टिंग टिश्यू की तरह बिहेव करता है, और किसका कंडक्शन कराता है अपने थ्रू? वाटर एंड मिनरल्स का। कहां से कहां पे? रूट से कहां पर जाते हैं पानी कंडक्ट होके? स्टेम और लीव्स के पास, क्योंकि स्टेम हवा से तो पानी लेंगी नहीं, पानी एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? रूट का। अब एब्जॉर्ब करके वो खुद बाकी पार्ट्स को भी तो सप्लाई करेगा, तो उसके लिए उसे किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो लेता है जाइलम की। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। कहां से? रूट से। किस पर? स्टेम और लीव्स पर। क्लियर है? आगे सुनना। इसके साथ एक और फंक्शन होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। तो मेन काम कंडक्टिंग टिश्यू का है, बट ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है प्लांट्स को। क्लियर है? क्योंकि आधे से ज्यादा जाइलम की सेल्स डेड होती हैं। जो भी जाइलम के कंपोनेंट्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ जाइलम डेड होते हैं,
क्लियर है, एक ही इसका लिविंग कंपोनेंट है, बाकी सारे जाइलम के जितने भी पार्ट आपको पढ़ाऊंगा वो सब डेड होते हैं। चलिए आगे सुनना। अब बात आती है किसका बना हुआ होता है, इस जाइलम में कौन कौन सी सेल्स आती हैं या कौन कौन से जाइलम के पार्ट है, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, मतलब इसमें एक से ज्यादा वेराइटी की आपको सेल दिखेगी। क्लियर है, आगे सुनना। जाइलम इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट। इट लिखा है यार, जाइलम के लिए बात चल रही है। इट इज कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। उन एलिमेंट्स के नाम सुनना, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ये 4 बेसिक एलिमेंट है जाइलम कंडक्टिंग टिश्यू के। तो पहला है ट्रैकीड्स, दूसरी है वेसल्स, नंबर 1 2 3 करके डाल देते हैं। पहली मैं बात करूंगा जाइलम एलिमेंट में ट्रैकीड्स की, फिर अपन डिस्कस करेंगे वेसल्स पे, फिर बात करेंगे हम जाइलम फाइबर्स पर एंड एट द लास्ट जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये 4 बेसिक से कंपोनेंट है या एलिमेंट है जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के। क्लियर है, जो किसका काम करता है, वाटर और मिनरल के कंडक्शन का काम करता है। तो इन 4 एलिमेंट से, मतलब इन 4 तरीके की डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है पूरा जाइलम टिश्यू। क्लियर है, कौन कौन, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अब सबका डिस्क्रिप्शन दूंगा, सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स बनाना। पहले जो भी मैं पॉइंट्स बोलूंगा वो सब ट्रैकीड्स में आप पुट करिएगा, फिर वेसल्स के लिए, फिर जाइलम फाइबर्स के लिए एंड फिर जाइलम पैरेन्काइमा। खत्म, इससे अलावा और 1% बात नहीं है। ये कर लोगे, इन्हीं पे से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। क्लियर है, सिंपल सा, इन्हीं पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स पे से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। क्लियर है, काम किसका करता है, कितने तरीके के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कौन कौन है, अब किसका काम कैसा है, कैसा दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है, हाँ या ना। एक नोट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रफ कर दूं तो और अच्छे से क्लियर दिखेगा। क्लियर है, हाँ या ना। अभी ऊपर का डायग्राम भी समझाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, जिम्नोस्पर्म्स के लिए बात देख रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं ढंग से दिख रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरह मार्क कर लेना, जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, क्या नहीं होती, जाइलम के 4 एलिमेंट बताए मैंने, कौन कौन, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर है, इन 4 एलिमेंट में से जिम्नोस्पर्म्स जो प्लांट हैं उनमें हमें वेसल्स नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती उसमें, वेसल्स। मतलब जिम्नोस्पर्म में 3 जाइलम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कौन कौन, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स की प्रेजेंस नहीं दिखती। क्लियर है, आगे सुनना। अब ये नोट की तरह मार्क कर लो या क्वेश्चन की तरह, वो आपकी जिम्मेदारी। क्लियर है, अब मैं एक एक करके जाइलम एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहा हूं। पहले अपन बात करेंगे ट्रैकीड्स की, फिर वेसल्स, फिर फाइबर एंड देन पैरेन्काइमा। क्लियर है, देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रैकीड्स की। जाइलम का जो पहला एलिमेंट है कौन, ट्रैकीड। ध्यान से सुनना, इसके पॉइंट्स बनाते चलना। सबसे पहली बात, ये कैसे होते हैं, इलोंगेटेड। पहला पॉइंट, ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड। फीचर है भाई इसके, पॉइंट पे बनाते चलना, ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड। दूसरा, या फिर ट्यूब लाइक सेल्स होती हैं। सेल्स है, पहली बात, एक एक सेल है ये, ठीक है ना, ये खुद में एक ही सेल है। तो कैसी सेल होती है ये, इलोंगेटेड भी हो सकती है या फिर ट्यूब लाइक दिखती है, ठीक है ना। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल्स। क्लियर है। दूसरा, विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स। क्या इसकी वॉल्स कैसी हैं, थिक है और लिग्निन की डिपोजिशन है, मतलब डेड होंगी, डेफिनेटली मतलब डेड होंगी। तो कैसी थी ट्रैकीड, इलोंगेटेड पहला, ट्यूब लाइक दूसरा, इनकी वॉल्स कैसी, थिक एंड लिग्निफाइड तीसरा पॉइंट। क्लियर है। साथ ही साथ इनके टेपरिंग एंड्स होते हैं, मतलब पॉइंटेड एंड्स होते हैं। क्या, इनके पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये सेल ऐसी हैं जिनके एंड पॉइंटेड, नुकीले, टेपरिंग होते हैं, ठीक है ना, हाँ या ना। चौथा पॉइंट। क्लियर है। तो ट्रैकीड्स कैसी, इलोंगेटेड है, ट्यूब लाइक सेल्स हैं, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल है एंड उन वॉल्स के जो ये सेल है इसके एंड्स कैसे हैं, टेपरिंग एंड, पॉइंटेड है। क्लियर है। चौथा, पांचवा, दीज आर डेड। मैंने बोला लिग्निफाइड वॉल है तो डेड होंगे। क्लियर है। पांचवा, कैसी सेल्स हैं, डेड सेल्स है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। किसके, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस नहीं होती, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस नहीं होती। क्लियर है।
हाँ या ना? दीज आर डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो ये कुछ फीचर्स हैं ट्रैकिड्स के, कैसी? इलोंगेटेड है या फिर ट्यूब लाइक है, साथ ही साथ इनकी वॉल्स थिक है, लिग्निफाइड है एंड इनके एंड्स टेपरिंग है। ये कैसी सेल्स हैं? डेड सेल्स हैं, और साथ ही साथ इनका पास कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। ठीक है ना? आगे सुनिएगा। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। और इनकी इनर जो लेयर है, ये तो नॉर्मल बाहर की लेयर की बात हो गई, अब जो इनकी इनर लेयर है वो थिक होती है, और किसी में ज्यादा और किसी में कम, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग थिकनेस देखने को मिलती है ट्रैकिड्स की इनर वॉल में। क्लियर है? हाँ या ना? एक नोट पॉइंट और क्वेश्चन बना लेना। इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स की बात हो गई। किसकी बात हो गई? ऊपर जिम्नोस्पर्म, ये एंजियोस्पर्म्स मतलब ऐसे प्लांट जिनके सीड कवर्ड है। ठीक है ना? तो सुनना, इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें जो मेन पानी का कंडक्शन होता है वो ट्रैकिड्स और वेसल्स से ही किया जाता है। इन शॉर्ट ये बता रहा है कि जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती, बट वहीं पे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की तो उसमें दोनों एलिमेंट पाए जाते हैं, ट्रैकिड्स भी पाई जाती हैं और वेसल्स भी पाए जाते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? तो उम्मीद रख रहा हूं क्लियर होगा। क्लियर है? जिम्नोस्पर्म्स में केवल हमें ट्रैकिड्स देखने को मिलते हैं, बट वहीं पे अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की तो उसमें हमें ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों मिलते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं ट्रैकिड्स के लिए आपने पॉइंट्स बना लिए होंगे। तो ट्रैकिड्स कैसी? इलोंगेटेड, दूसरा ट्यूब लाइक, वॉल्स थिक एंड लिग्निफाइड, टेपरिंग एंड्स, डेड सेल्स एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। दैट्स इट। तो बेसिक से कैरेक्टर थे ट्रैकिड के। ऊपर डायग्राम बनना है, ध्यान से देखो। ये रहा, ये दोनों ट्रैकिड्स हैं। इन्होंने गलत लेबलिंग मार्क कर रखी है, आप लोग चेंज कर लीजिएगा। ये लेबलिंग इसकी नहीं है, ये ट्रैकिड्स हैं दोनों। क्लियर है? ये ट्रैकिड नहीं है, ये है ट्रैकिड्स दोनों। एक ये रही, एक ये रही। क्लियर है? हाँ या ना? ये जो दो स्ट्रक्चर बन रही है, एक सेल है पूरी, ये पूरी की पूरी एक ही सेल है। क्लियर है? ये पूरी की पूरी एक ही सेल है। दैट्स इट। चले आगे। पक्का? तो ट्रैकिड समझ में आ गया होगा, बेसिक सा है। ठीक है ना? अब मैं बात कर रहा हूं वेसल्स की। अब ये बड़ी सी स्ट्रक्चर जो है, ये दोनों को छोड़ो, अब ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड अ वेसल। और ये एक सेल नहीं है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स है। क्लियर है? ये जो वेसल है थोड़ी ट्रैकिड्स के कंपैरिजन में साइज बड़ा होता है, थिक होती है, और ये एक सेल से नहीं नंबर ऑफ सेल से बनी हुई होती है। अभी आगे जाके वेसल्स के क्लास है, वो देखना कैरेक्टर। अब पॉइंट्स बनाना वापस। तो दूसरे एलिमेंट ऑफ जाइलम की बात कर रहा हूं, कौन? वेसल। किसकी बात कर रहा हूं? वेसल्स की। क्लियर है? बनाना इसके भी पॉइंट जैसे ट्रैकिड में बनाए थे। तो सुनिएगा, वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। पहला पॉइंट बन गया। क्या वेसल कैसी है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा, मेड अप ऑफ मेनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। दूसरा पॉइंट, एक सेल से नहीं बनी, जैसे ट्रैकिड तो इकलौती एक ही सेल था, अब वेसल्स एक सेल से नहीं बनी होती, नंबर ऑफ सेल्स जुड़ के पूरी वेसल बनाती है। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जिनको हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट याद था। क्लियर है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूब लाइक है। दूसरा, एक सेल से नहीं कई सेल से बनी हुई है, और जिन सेल्स को हम क्या कहते हैं? जाइलम मेंबर्स। क्या कहते हैं? सॉरी, वेसल मेंबर्स। क्या बोलते हैं? वेसल मेंबर्स। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, ईच विद लिग्निफाइड वॉल। वॉल्स कहती हैं लिग्निफाइड, वॉल्स कैसी हैं? लिग्निफाइड वॉल्स। क्लियर है? एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। वेसल्स के पास एक बहुत बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है, जितनी की हमें ट्रैकिड्स में नहीं देखने को मिलती। क्लियर है? हाँ या ना? इसी तरीके से जैसे ट्रैकिड्स में साइड प्रोटोप्लाज्म नहीं था, उसी तरीके से वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो वेसल सेल्स भी, मतलब वेसल मेंबर्स की बात कर रहा है। वेसल तो पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया, अब इसकी एक काय से नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना है, जिन्हें हम वेसल मेंबर्स कह रहे हैं। क्लियर है? तो इन्हीं वेसल मेंबर का कैरेक्टर लिख दिया है कि इनकी जो सेल है, इनके पास भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। जब अगर प्रोटोप्लाज्म हो तो वाटर कंडक्शन कैसे होगा यार? पाइप लाइन अगर आप घर में डालोगे, वो ब्लॉक्ड है, तो पानी कैसे आएगा? सीधी बात है, प्रोटोप्लाज्म इनको खोना पड़ेगा, तभी कैविटी क्रिएट होगी, तभी पानी या मिनरल उसके थ्रू पास हो पाएगा। तो इसीलिए वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जिस तरीके से ट्रैकिड्स में होता है। आगे सुनना। इसी तरीके से वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन
इन देयर कॉमन वॉल्स। क्लियर है? अब सीधी बात है, एक सेल से तो बना नहीं, नंबर ऑफ सेल्स है, तो उनके बीच में जो इंटरकनेक्शन होगी, जो कॉमन वॉल होगी, उसमें परफोरेशन होते हैं। क्योंकि सीधी बात है, अगर कॉमन वॉल, जैसे सपोज करो एक वेसल मेंबर ये रहा, दूसरा वेसल मेंबर इसके नीचे है, तीसरा वेसल मेंबर इसके भी नीचे है, लाइन से जा रहे हैं वेसल मेंबर्स, तो एक वेसल मेंबर ये रहा, एक ये रहा, तीसरा नीचे, तो इनकी जो ये कॉमन वॉल है इसके बीच में परफोरेशंस होने चाहिए, तभी तो ऊपर नीचे से अगर वाटर या मिनरल आ रहा है तभी तो वो पास ऑन हो पाएगा। तो साथ ही साथ इनके वेसल मेंबर्स इंटरकनेक्टेड रहते हैं, और किसकी मदद से? परफोरेशंस की मदद से। किसमें? उनकी कॉमन वॉल्स में। आगे सुने, हाँ या ना? उनकी कॉमन वॉल्स में, दैट्स इट। तो ये भी एक पॉइंट आ गया आपका, ठीक है ना? सिंपल सी कंडीशन है। अब वेसल एक सेल से नहीं बना होता, नंबर ऑफ सेल से बना हुआ होता है, तो डेफिनेटली उन सेल्स में इंटरकनेक्शन होना ही चाहिए। और इंटरकनेक्शन किसकी थ्रू होता है? उनकी जो कॉमन वॉल है उनमें पोर्स मिलते हैं, हमें क्या? परफोरेशंस मिलती हैं। क्या मिलते हैं? गड्ढे मिलते हैं, जिसके थ्रू आराम से वाटर या मिनरल पास ऑन हो सकता है एक वेसल मेंबर से दूसरे वेसल मेंबर में। और ये पूरा स्ट्रक्चर मिलके, बहुत सारी नंबर ऑफ वेसल मेंबर मिलके एक पूरी वेसल की फॉर्मेशन कर लेती है। चले आगे, हाँ या ना? एक नोट पॉइंट और, एक नोट पॉइंट और, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसा कि अभी मैंने बताया, जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स नहीं होती बट एंजियोस्पर्म्स में होती है, तो डेफिनेटली वेसल्स की प्रेजेंस एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोला जा सकता है। कि वेसल्स अगर किसी प्लांट में है जाइलम टिश्यू के पास, तो वो डेफिनेटली एंजियोस्पर्म होगा। क्या होगा? डेफिनेटली एंजियोस्पर्म होगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बेसिक से पॉइंट्स बनाओ यार। अब बात आती है, ये डेड है या अलाइव? डेड होगा, क्योंकि वॉल्स कैसी मिल रही हैं? लिग्निफाइड, और प्रोटोप्लाज्म है नहीं। दोनों कैरेक्टर डेड सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्स कैसी है? लिग्निफाइड, और प्रोटोप्लाज्म नहीं है, तो डेफिनेटली सेल के पास कुछ है ही नहीं लिविंग चीज, तो वो डेड सेल्स हैं। तो वेसल्स की जो वेसल मेंबर है वो भी डेड है, वो भी डेड है, जैसे कि ट्रैकिड्स थी। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा। तो डायग्राम देख लो भाई। इनका पहली बात, ल्यूमेन इसके कंपैरिजन में ज्यादा मिलता है, सेंट्रल कैविटी अच्छी खासी होती है, और एक सेल नहीं नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई होती है वेसल्स। बट ट्रैकिड खुद इकलौती एक ही सेल होती है, वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक। क्लियर है? बट वेसल्स नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बनी होती है, और उन सेल्स को हम वेसल मेंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेसल मेंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वेसल मेंबर्स। क्लियर है? हाँ या ना? तीसरा एलिमेंट सुनो भाई जाइलम का, कौन? जाइलम फाइबर। कौन है बच्चों? जाइलम फाइबर्स। क्लियर है? हाँ या ना? तीसरा एलिमेंट कौन? जाइलम फाइबर। इसके कैरेक्टर लिखो, हाईली थिकेंड वॉल्स, पहली बात। दूसरा, ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन। दो कैरेक्टर है। वॉल्स कैसी है? हाईली थिक है। क्लियर है? ल्यूमेन जो बीच का सेंट्रल कैविटी है, ल्यूमेन है, वो ऑब्लिटरेट है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक है ना? कटा हुआ है। पूरा ल्यूमेन एक पूरा होल कैविटी नहीं है, वो टुकड़ों में बटी हुई है। हाईली थिकेंड वॉल्स, ऑब्लिटरेट सेंट्रल ल्यूमेन। क्लियर है? और साथ ही साथ ये फाइबर्स आइदर बी सेप्टेड और एसेप्टेड। ये तीन बेसिक से कैरेक्टर हैं जाइलम फाइबर्स के। वॉल कैसी है? थिक, ल्यूमेन कैसा है? ऑब्लिटरेट, और साथ ही साथ इनकी जो सेल्स हैं वो सेप्टेड भी हो सकती हैं और एसेप्टेड भी हो सकती हैं। क्लियर है? पूछा जाता है लिविंग है डेड है? डेड है ये भी सेल्स। कैसी सेल्स है? जाइलम फाइबर। फाइबर तो डेड होते ही होते हैं। क्लियर है? फाइबर्स डेड होते हैं। क्लियर है? कैसी है? स्क्लेरेनकाइमा का पार्ट है भाई फाइबर्स, बताया था। क्लियर है? कैसी होंगी? डेड होंगी। क्लियर है? तो जाइलम फाइबर, वेसल्स, ट्रैकिड्स, अभी तक तीनों एलिमेंट पढ़ाए मैंने जाइलम के, तीनों के तीनों डेड है। तीनों के तीनों डेड एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन आता है इसीलिए बता रहा हूं। क्लियर है? चाहे आप ट्रैकिड्स की बात करो, चाहे आप वेसल्स की बात करो, चाहे आप जाइलम फाइबर्स की बात करो, तीनों के तीनों कंपोनेंट डेड है। तीनों के तीनों कंपोनेंट डेड है। क्लियर है? हाँ या ना? अब बचा कौन? फोर्थ, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। कौन बचा? फोर्थ एलिमेंट, जाइलम पैरेन्काइमा। अब ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जाइलम का जो लिविंग है, बाकी सारे तीनों के तीनों एलिमेंट डेड थे। क्लियर है? तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग। सबसे पहले पॉइंट इसने ये लिख दिया कि क्या है, ये लिविंग है। साथ ही साथ इनकी वॉल थिन होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू की बता चुका हूं, आइसोडायमेट्रिक, सर्कुलर, ओवल ऐसी शेप मिलते, सारे कैरेक्टर लिखा चुका हूं, वो चिपका देना यहाँ पे। क्लियर है? जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग, पहली पॉइंट। दूसरा, वॉल कैसी? थिन होती है। क्लियर है? तीसरा, देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। चौथा, क्लियर है? सॉरी तीसरा हो गया। पहला क्या था? लिविंग है। दूसरी, इनकी वॉल्स थिन मिलती है। तीसरा, सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज।
काय की बनी होती है? सेलुलोज। चौथा, ये सेल्स फूड स्टोरेज की काम में आती है। दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। क्लियर है? चौथा, ये फूड स्टोरेज की काम में आती हैं। अब फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च और फैट की फॉर्म में। अब जरूरी नहीं है केवल फूड ही स्टोर करे, साथ ही साथ जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन जैसे सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर लेता है। साथ ही साथ जाइलम पैरेन्काइमा टैनिन जैसे सब्सटेंसेस को भी स्टोर कर लेता है, याद रखना। क्लियर है? हाँ या ना? फूड का तो स्टोरेज करता ही करता है स्टार्च या फैट की फॉर्म में, साथ ही साथ कुछ टैनिन जैसे कंपाउंड्स का भी स्टोरेज कर लेता है ये जाइलम पैरेन्काइमा। आगे सुनना, एक स्पेशल पॉइंट और है, जाइलम पैरेन्काइमा का एक मॉडिफिकेशन और मिलता है, तो सुनना जरा। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। ये एक स्पेशल कंडीशन है। रे पैरेन्काइमेटस सेल, सपोज करो स्टेम के ऊपर जा रहा है, कौन जा रहा है? ये स्टेम में जा रहा है, ठीक है ना? सीधा सीधा जाइलम पैरेन्काइमा जा रहे हैं या जाइलम टिश्यूज जा रहे हैं, ठीक है ना? कौन जा रहा है? ये पूरा मान लो इस तरीके से स्टेम है, इसके अंदर ये जाइलम की वेसल्स वगैरह जा रही हैं पतली पतली। क्लियर है? अब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जा रही है। अब मान लो कोई लीफ यहां पर लगी है, मान लो कोई लीफ यहां पर लगी है, इनको कैसे पहुंचाओगे खाना? तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये तो है नहीं ये वेसल्स ऐसे मुड़ के चली जाएंगी, वेसल्स नहीं मुड़ती। असल में क्या होता है, ये जाइलम पैरेन्काइमा क्या रेडियल पैरेन्काइमेटस टिश्यू बना लेता है, जो हमें दिखते हैं किसकी फॉर्म में? मेड्यूलरी रेस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मेड्यूलरी रेस। अभी आगे जाके आएंगे, क्या बनती है? मेड्यूलरी रेस। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं और क्या जाइलम पैरेन्काइमा बनाते हैं। तो जब भी ये ऊपर अपवर्ड मूवमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रैकिड्स वेसल्स करा देती है, बट अगर हमें रेडियल ट्रांसपोर्ट कराना है वाटर या मिनरल का, ऊपर तो पहुंचा देगा डायरेक्ट रूट से स्टेम के ऊपर सीधा सीधा, ऊपर वाला कंडक्शन, एरियल कंडक्शन सीधा, वर्टिकल कंडक्शन तो आराम से हो जाता है। बट जब बात आती है रेडियल कंडक्शन की, तो जाइलम पैरेन्काइमा अपने मॉडिफिकेशन बनाता है। तो वही लिखा है, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्लियर है? जो क्या बनाती है? मेड्यूलरी रेस, जिन्हें हम कहते हैं। अभी आगे जाके जब मैंने एनाटॉमी सिखाऊंगा डाइकॉट मोनोकॉट में, तब वहां पर दिखाऊंगा मेड्यूलरी रेस। क्लियर है? ये और कुछ नहीं पैरेन्काइमेटस सेल्स ही होती हैं जो वाटर का रेडियल कंडक्शन कराने में काम आती हैं, क्योंकि वेसल्स या ट्रैकिड ऐसा नहीं है ऊपर वर्टिकल मोशन कर रही है तो वहीं से रेडियली भी ग्रो कर जाए, तो एक डायरेक्शन में ही चल रही होती है। बट अगर हमें वहीं की वहीं रेडियल कंडक्शन चाहिए होता है वाटर या मिनरल का, तो वो जाइलम पैरेन्काइमा कन्वर्ट हो जाती है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स में। तो उस एरिया की जाइलम पैरेन्काइमा कन्वर्ट हो जाती है रे पैरेन्काइमेटस सेल्स की फॉर्म में, और वो मेड्यूलरी रेस जैसी दिखती हैं। जब हम बनाते हैं स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके की रेस दिखाऊंगा आपको मैं वहां पर, इस तरीके की मैं बोल दूंगा, ये रेस बन जाती है मेड्यूलरी रेस। क्या बन जाती है? मेड्यूलरी रेस की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर मेरे पास कोई डायग्राम होगा तो मैं जरूर दिखाता हूं, एक सेकंड वेट करिएगा जरा। मेड्यूलरी रेस का डायग्राम ये रहा, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूं आपको मेड्यूलरी रेस का डायग्राम। तो असल में वो और कुछ नहीं, अभी पहले सुन लो बस, जाइलम पैरेन्काइमा मॉडिफिकेशन करके पैरेन्काइमेटस सेल्स बना लेती हैं जो हमें मेड्यूलरी रेस की फॉर्म में अपीयर होती हैं। क्या? मेड्यूलरी रेस की फॉर्म में अपीयर होती हैं, जो मेन काम क्या? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का करती हैं। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स का अब दिखा देता हूं जरा डायग्राम आपको मैं मेड्यूलरी रेस का, मेरे पास है, एक सेकंड रुकिएगा जरा। मेड्यूलरी रेस बहुत इजी सा डायग्राम है, मजा आएगा समझने में, आसान है, दिख जाएगा एक ही बार में समझ जाओगे आप, ठीक है ना। ये गई मेड्यूलरी रेस, ये आपको छोटी छोटी पतली पतली सी दिख रही हैं, ये वही रेस है। ये ग्रीन कलर की आपको स्टिक जैसी दिख रही है, ये और कुछ नहीं मेड्यूलरी रेस है। अभी आगे जाके जब फॉर्मेशन दिखाऊंगा तो ये कुछ नहीं, वही जाइलम पैरेन्काइमेटस टिश्यू। क्लियर है? जाइलम पैरेन्काइमेटस टिश्यूज है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको दिख रहा होगा जाइलम, ये ब्लू कलर का पार्ट, ये जितना भी है ये पूरा ब्लू कलर का पार्ट, ये सेकेंडरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम भी मिलेगा इसमें हमें। तो ये जाइलम है, तो इसी में अगर ये तो जाइलम तो मेन आपको क्या एरियल वर्टिकल कंडक्शन कराने में काम करता है, बट अगर हमें रेडियल कंडक्शन कराना होता है पानी का तो ये मेड्यूलरी रेस काम करती हैं। कौन काम करती हैं? ये मेड्यूलरी रेस, और ये और कुछ नहीं जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल होती हैं। तो रे पैरेन्काइमेटस सेल्स क्या बनाती हैं? मेड्यूलरी रेस।
तो यही मेड्यूलरी रेज, ये ग्रीन कलर की जो आपको दिख रही है, यही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कराती हैं, यही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर कराने में काम आती है। वाटर मिनरल्स को अगर हमें रेडियल डायरेक्शन में पहुंचाना है तो यही मेड्यूलरी रेज हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो वापस से आ रहे हैं अपन टॉपिक पे, ध्यान से सुनिएगा। तो वही मैं बात कर रहा हूं, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिनको आगे जाके हम बताएंगे मेड्यूलरी रेस के नाम से, और कुछ नहीं, वो भी पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। दैट्स इट। तो ये बेसिक से 4 एलिमेंट थे जाइलम टिश्यू के। किसके बच्चों? जाइलम टिश्यू में। आधे से ज्यादा डेड होते हैं, केवल एक ही है लिविंग जाइलम एलिमेंट, कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा। वहीं पे अगर आप बात करें ट्रैकिड्स की, वेसल्स की या फाइबर्स की, वो तीनों के तीनों डेड टिश्यू। क्या है? तीनों के तीनों डेड। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। एक पॉइंट और सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जाइलम भी बच्चों 2 तरीके के होते हैं। क्लियर है? प्राइमरी जाइलम इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी जाइलम जो इनिशियल फेज में मिला होता है वो 2 तरीके का मिलता है। एक तो मिलता है प्रोटोजाइलम, एक मिलता है मेटाजाइलम। ध्यान रखना, जो इनिशियल फेज में जाइलम होगा, जो नया नया प्लांट डेवलप हुआ, उसमें जो हमें प्राइमरी जाइलम मिलता है, वो भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब कैसे पता लगी? प्रोटोजाइलम कुछ नहीं, जो पहले जाइलम पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो वही लिखा, द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। कुछ नहीं, डेवलपमेंट के बेसिस पे है। जो पहले प्राइमरी जाइलम का एलिमेंट डेवलप हुआ उसे तो हम प्रोटोजाइलम का नाम दे देते हैं, और जो बाद में डेवलप हुआ उसे हम मेटाजाइलम का नाम दे देते हैं, और कुछ नहीं। अब ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इनका अरेंजमेंट बच्चों अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग देखने को मिलता है, तो ध्यान से सुनना। तो प्राइमरी जाइलम, पहली बात, कितने तरीके के? 2, एक प्रोटो और एक मेटा। क्लियर है? अब कैसे डिसाइड किया प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम? कुछ नहीं, जो प्राइमरी जाइलम पहले डेवलप हो गया उसे हमने प्रोटोजाइलम का नाम दे दिया, और जो प्राइमरी जाइलम का पार्ट बाद में डेवलप हुआ उसे हमने मेटाजाइलम का नाम दे दिया। अब इसी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं स्टेम की एनाटॉमी और रूट की। तो सुनना जरा, इन दोनों की अरेंजमेंट स्टेम में कुछ अलग होती है और रूट में कुछ अलग होती है। तो मैंने बोला था एनाटॉमी में भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की अरेंजमेंट जब हमने स्टेम और रूट में देखी तो 2 अलग अलग कंडीशन देखने को मिलती है। तो सुनना जरा, इन स्टेम हमें क्या देखने को मिलता है स्टेम में, कि प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ लोकेटेड रहता है और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ लोकेटेड रहता है। सपोज करो मैंने एक सर्कल अरेंजमेंट बनाया जब हम वस्कुलर बंडल्स को अरेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है, मान लो ये प्रोटोजाइलम की कंडीशन है। कौन है ये? प्रोटोजाइलम। या एक स्ट्रक्चर अलग से बना देता हूं मैं, ये मान लो एक पूरा जाइलम का टिश्यू है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। प्रोटोजाइलम को मैं कलर कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? प्रोटोजाइलम को मैं कलर कर दे रहा हूं। मान लो ना यार, याद करने के लिए क्या दिक्कत है? प्रोटोजाइलम को मैं कलर कर दे रहा हूं। तो सेंटर की तरफ कौन है? प्रोटोजाइलम। क्लियर है? क्या बोल रहा है स्टेम में? प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स दी सेंटर। ये सेंटर है, मान लो ना यार, मार्क कर दिया मैंने। सेंटर की तरफ जो जाइलम लाई करता है वो कौन है? अगर प्रोटोजाइलम। और मेटाजाइलम किसकी तरफ लाई कर रहा है? पेरीफेरी पर। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम एंडार्च कंडीशन कहते हैं। कौन सी कंडीशन? एंडार्च। और ये स्टेम में ऑब्जर्व होती है। तो वही लिखा है, इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द पेरीफेरी। कहां पर? पेरीफेरी की तरफ। प्रोटो सेंटर की तरफ। सेंटर में असल में चाहे वो स्टेम हो चाहे वो रूट हो, सेंटर में ये बैठा होता है पित्त। क्लियर है? सेंटर में कौन होती है? पित्त। ध्यान रखना, कुछ नहीं, टिश्यू होता है, ये भी दिखाऊंगा आगे जाके। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब मेंशन कर दिया, पित्त होता है हमेशा सेंटर में। एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द पेरीफेरी ऑफ द ऑर्गन। अब बता रहे हो स्टेम में भी कोई ऑर्गन है तो उसका पार्ट अगर अपन देख रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ लोकेटेड होगा और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ लोकेटेड होगा। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? एंडार्च। तो प्रोटोजाइलम के अकॉर्डिंग, प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ है तो एंडार्च। इसी तरीके से रूट में जब हम बात करते हैं तो ये ऑपोजिट घुमा देना, इनको, इन जाइलम को ऑपोजिट घुमा देना। मतलब उसमें क्या हो जाएगा? प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पर हो जाएगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। तो प्रोटोजाइलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग याद कर लो,
एंडार्च और एग्जार्च। स्टेम में प्रोटोजाइलम अंदर तो नाम एंडार्च, रूट में प्रोटोजाइलम बाहर तो नाम एग्जार्च। अभी आएगा, चले आगे। तो उम्मीद कर रहा हूं ये चीज समझ में आई होगी। सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है तो एंडार्च कंडीशन कर दी है, और मेटाजाइलम कहां पर होगा, डेफिनेटली पेरिफेरी पे, और सेंटर में हमेशा पिथ लोकेटेड होती है, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम में हो, ठीक है ना। अब रूट की बात करते हैं। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी। क्या बात हो गई अब रूट में, प्रोटोजाइलम कहां पर आ गया, पेरिफेरी, एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब पिथ की तरफ। क्लियर है। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम एक्सार्च कंडीशन कहते हैं। बिल्कुल वापस से बना लो, ये रहा एक जाइलम, दूसरा जाइलम, तीसरा जाइलम, चौथा जाइलम, मान लो ना यार ऐसे ही। क्लियर है, रफ डायग्राम बना दे रहा हूं बस सिंबल समझाने के लिए। क्लियर है। तो अब प्रोटोजाइलम कहां पर हो गया, पेरिफेरी की तरफ, और मेटाजाइलम कहां पर हो गया, सेंटर की तरफ। ये कौन है, पिथ, मान लो कौन है ये, पिथ। क्लियर है। तो अब प्रोटोजाइलम कहां, पेरिफेरी की तरफ, मेटाजाइलम कहां, सेंटर की तरफ। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्सार्च कंडीशन। तो इन शॉर्ट प्राइमरी जाइलम भी दो तरीके का बनता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ये डेवलपमेंट जिसका पहले हुआ, जिस जाइलम पार्ट का डेवलपमेंट पहले हुआ प्राइमरी में भी, उसको हम प्रोटो का नाम दे देते हैं, और जिसका डेवलपमेंट बाद में हुआ उसे हम मेटा का नाम देते हैं। और इन्हीं प्रोटो और मेटा की अरेंजमेंट के बेसिस पे हम स्टेम में एंडार्च कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं और रूट में एक्सार्च कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स इट, सिंपल सी बात थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट बना के रख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। एंडार्च किस में मिलता है हमें, जाइलम, और एक्सार्च किस में मिलता है। और ये एंडार्च और एक्सार्च सेकेंडरी जाइलम की कंडीशन है कि प्राइमरी जाइलम की कंडीशन है। सिंपल से क्वेश्चन बन के आते हैं, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपका कंप्लीट हो गया, कौन, जाइलम। उम्मीद कर रहा हूं समझ में जरूर आया होगा। बेसिक सी चीजें, ज्यादा कुछ दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स बनाओगे तो सारे एलिमेंट रट जाएंगे आपको जाइलम के, कुछ भी नहीं करना, एक बार पढ़ लो खत्म, उसके बाद रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना ईजी पार्ट है। लगता है पढ़ने में, रीड करने में टफ, अगर पॉइंट्स बनाओगे तो नहीं लगेगा। पॉइंट्स बना के याद करोगे तो बहुत सिंपल कंडीशन है, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। दैट्स इट। क्लियर है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया आपका पहला कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कौन, जाइलम। क्लियर है। अब दूसरे टाइप का कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखना, फ्लोएम की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, फ्लोएम। ध्यान से सुनिएगा। अब ये किस काम आता है तो सुनना जरा। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल। दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अपन बात कर रहे हैं, फ्लोएम। जैसा कि अभी मैंने जाइलम की बात करी, तो जाइलम किस काम आ रहा था, ट्रांसपोर्ट करने की या कंडक्शन कराने का, किसका, वाटर और मिनरल्स का। वहीं पे अब अपन बात करेंगे फ्लोएम की, तो फ्लोएम फूड के ट्रांसपोर्ट के काम आता है। क्लियर है, हाँ या ना। अब फूड बनता कहां पर है, लीव्स में। तो कौन बनाती है खाने को, लीव बनाती है। तो अब ट्रांसपोर्ट कहां से होगा फूड का, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे कोई पार्ट स्पेसिफाई नहीं है, स्टेम को भी जरूरत हो सकती है, खुद एक लीफ बना रही है दूसरी नहीं बना पा रही तो उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी करा देती है, फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करा देती है। तो लीफ मेन काम खाना बनाना है। अब वो जो खाना बन गया, अब वो पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती है कौन, फ्लोएम। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि लीफ केवल खाने बनाने का काम ही करेगी, वो यूज भी करती है। अब एक लीफ ने बनाया, मान लो उसके थ्रू दूसरी लीफ उसका खाना यूज कर रही है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि लीफ अगर खाना बना रही है तो लीफ यूज नहीं करेगी। भाई खाना बना रही है तो खाएगी भी तो सही, उसे भी तो हेल्दी रहना है। तो वही चीज है, बनता खाना मेन चीज है लीफ में, और वहां से उठ के खाना पूरे प्लांट के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद हेल्प ऑफ फ्लोएम। किसकी मदद से, फ्लोएम। क्लियर है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट है तो सुनना जरा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कॉम्पोज्ड ऑफ, पहला सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्लियर है। दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर्स। क्लियर है। ये चार बेसिक से कंपोनेंट है फ्लोएम के। अब इनमें बात आती है लिविंग और नॉन लिविंग की। तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स ये नॉन लिविंग होता है। तो जैसा मैंने वहां पे बताया था, जाइलम में 3 पार्ट डेड थे, एक पार्ट उसका जाइलम पैरेन्काइमा वो ही लिविंग था। बट यहाँ पर बाकी सारे पार्ट लिविंग है, केवल फ्लोएम फाइबर लिविंग नहीं है। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल और पैरेन्काइमा ये तीनों के तीनों लिविंग है, और फ्लोएम फाइबर नॉन लिविंग है। वो भी इनिशियल फेज में ये भी लिविंग होता है,
बट बाद में जाके डेड हो जाता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, क्लियर है। तो 4 बेसिक से कंपोनेंट है फ्लोएम के, याद रखिएगा कौन कौन। पहला सीव ट्यूब एलिमेंट, दूसरा कंपेनियन सेल, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर्स, क्लियर है। अब बात आती है जिम्नोस्पर्म में कुछ बिल्कुल डिफरेंस होगा। जैसा जाइलम में बात करी थी, जिम्नोस्पर्म्स के पास वेसल्स नहीं होती, बट एंजियोस्पर्म के पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वेसल्स की प्रेजेंस। इसी तरीके से फ्लोएम में भी कुछ झमेला है। तो एंजियोस्पर्म में तो ये 4 पार्ट मिलते हैं, कौन कौन, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। वहीं पे अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स में, तो जिम्नोस्पर्म्स में ये दोनों की जगह कुछ और मिलता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं मिलते उनमें, कंपेनियन सेल नहीं मिलती, तो उनमें मिलता क्या है सर, ये तो बताओ। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह तो उसके अंदर मिलती है सीव सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जगह पर वहां पे मिलती है कौन, सीव सेल्स। और कंपेनियन सेल की जगह मिलती है एल्ब्यूमिनस सेल। तो जिम्नोस्पर्म में ये 2 चीजें बदल जाती है। पैरेन्काइमा फाइबर सेम रहता है, बट एल्ब्यूमिनस सेल और सीव सेल्स बदल जाती हैं। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीव ट्यूब नहीं मिलती, सीव ट्यूब एलिमेंट्स नहीं मिलते, वहां पे हमें सीव सेल्स मिलती हैं। और जिम्नोस्पर्म्स में हमें कंपेनियन सेल भी नहीं मिलते, उसकी जगह एल्ब्यूमिनस सेल मिलते हैं। काम इनका वही है जो एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल का है, सेम टू सेम काम है, बस फर्क यह है ये जिम्नोस्पर्म से मिलते हैं, वो सारे कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म से मिलते हैं। आगे सुनना, तो जिम्नोस्पर्म्स हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, दे लैक सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। सिंपल सी बात है, इन दोनों की जगह इनके पास ये सब्स्टिट्यूट आ गए हैं, क्लियर है। तो यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा फ्लोएम किस काम आता है, क्या क्या उसके कंपोनेंट है एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में, क्लियर है। अब मेरे को मेन एंजियोस्पर्म्स का एक्सप्लेन करना है, तो एक एक करके एलिमेंट पर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। तो सबसे पहला एलिमेंट फ्लोएम का सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कैरेक्टर पॉइंट में मार्क करते चलना, कैरेक्टर्स पॉइंट्स में मार्क करते चलना। अब कैसे होते हैं, सबसे पहली बात, लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है और एसोसिएटेड विद कंपेनियन सेल है। तो 4 कैरेक्टर आ गए। सीव ट्यूब एलिमेंट्स लंबे लंबे है, इलोंगेटेड है। दूसरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तीसरा लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है। और चौथा कंपेनियन सेल की एसोसिएशन में प्रेजेंट रहते हैं, कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। 5वां पॉइंट सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी का 5वां कैरेक्टर, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये वाला एरिया आपको, ये एक ऊपर सीव ट्यूब एलिमेंट होगा, ये नीचे सीव ट्यूब एलिमेंट है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये सीव ट्यूब एलिमेंट है, क्लियर है। इसके ऊपर भी होगा, उसके नीचे भी होगा। तो यहां पर जो इसकी एंड वॉल है, जो 2 सीव ट्यूब एलिमेंट के बीच में होती है, ये जो एंड वॉल है वो आपको इस तरीके से टूटी हुई मिलेगी, क्लियर है। तो ये एक एंड वॉल है पूरी, इसमें ये छोटे 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 पिट्स टाइप के स्ट्रक्चर मिलते हैं, छलनी जैसी मिलेगी, छलनी जैसी पोर्स छोटे छोटे मिलते हैं। इसी को कहते हैं हम परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर। किसकी, एक सीव लाइक मैनर, छलनी की तरह हमने इसको परफोरेट कर दिया है, तो वही बोला है, देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट्स। और इन प्लेट्स को हम बोल देते हैं सीव प्लेट। जैसे मटरी में आप छोटे 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 से पोर्स कर देते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी इनकी जो एंड वॉल्स है उसमें हमें सीव लाइक मैनर्स में क्या परफोरेशंस देखने को मिलते हैं। किसकी मैनर में, सीव लाइक मैनर में। और उस एंड वॉल को हम सीव प्लेट का नाम दे देते हैं, जो 2 सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बीच में कनेक्शन बनाती है, जो 2 सीव ट्यूब एलिमेंट के बीच में कनेक्शन बनाती है। इंपॉर्टेंट है इसका 5th पॉइंट। क्या बोला, इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स की जो एंड वॉल्स हैं वो सीव लाइक मैनर में परफोरेटेड रहती है। किस मैनर में, सीव लाइक मैनर में, ठीक है ना, छलनी की तरह, क्लियर है। और क्या फॉर्म करती है उन एंड वॉल्स को, क्या बना देती है वो, क्या सीव प्लेट फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, सीव प्लेट। यहाँ पे एक पूरा डायग्रामेटिक व्यू बना रखा है आपके लिए, देखो जरा, इन्होंने कुछ इस तरीके से बना रखा है, ध्यान से देखना, मैं बना के भी दिखा दे रहा हूँ। एक ऐसा लगता है छलनी की तरह तोड़ दिया आपने से, रुकना जरा, इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इसकी सीव प्लेट को तोड़ दिया गया है। 1 सेकंड वेट कीजिएगा जरा। ये होता है सीव लाइक मैनर में तोड़ना, इसे छलनी की तरह बना दिया जाता है।
ये देखो, ये जो एंड वॉल है ये छलनी की तरह तोड़ दी गई है, इसमें छोटे छोटे से कैविटीज क्रिएट गई है, ये फॉर्म करती है सीव प्लेट की फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड अ सीव प्लेट। ये एंड वॉल है दो सीव ट्यूब के बीच की, ये 2D स्ट्रक्चर दिखा दिया है, ये ऐसी एंड वॉल है, इसमें छोटे छोटे से छेद कर दिए, एक नीचे सीव ट्यूब एलिमेंट, एक ऊपर। तो इस प्लेट को हम नाम दे देते हैं सीव प्लेट। क्या बोल देते हैं इन्हें हम? सीव प्लेट। क्लियर है? तो वापस से सुनना ध्यान से। क्या सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे हैं? लॉन्ग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएशन में। साथ ही साथ इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एंड वॉल जो है वो सीव लाइक मैनर में परफोरेटेड रहती हैं और क्या बना लेती हैं? सीव प्लेट्स बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? सीव प्लेट्स बना लेती हैं। आगे सुनना इसके कैरेक्टर। अब जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं, कौन? सीव एलिमेंट्स। तो सुनना, अ मैच्योर सीव एलिमेंट पजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। तो कैरेक्टर अभी चल रहे हैं उसके। क्या? ये जो मैच्योर फॉर्म अगर इनकी बन जाती है, सीव ट्यूब एलिमेंट मैच्योर हो जाते हैं कंप्लीटली, तो इनका जो साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी पर शिफ्ट हो जाता है। पेरीफेरल साइटोप्लाज्म, जितना भी साइटोप्लाज्म है वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज इनके अंदर हमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल मिलता है, क्योंकि मेजर पार्ट, जो सेंटर का मेजर पार्ट है वो वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर रखा होता है। इस वजह से जो साइटोप्लाज्म होता है वो पेरीफेरी पे चला जाता है। कहां पर खिसक जाता है? पेरीफेरी पे। तो वही लिखा है, अ मैच्योर सीव एलिमेंट पजेस अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज वैक्यूल। रीजन भी दे दिया, क्योंकि इनके पास एक बड़ा वैक्यूल होता है जिसकी वजह से इनका साइटोप्लाज्म पेरीफेरी पे चला जाता है, और इसी वैक्यूल की वजह से एक और होती है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता खुद का। इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता, बट लैक अ न्यूक्लियस। इसी वजह से इनके पास एक न्यूक्लियस भी नहीं होता। इन शॉर्ट, सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। तो ध्यान रखना, पॉइंट है। तो अब सर इसके फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? तभी तो ये बगल में कंपेनियन सेल को बिठा के चल रहा है। तो सुनना जरा, द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। तो इसी वजह से ये एसोसिएशन में रहता है कंपेनियन सेल के साथ, क्योंकि सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। तो वो उस सीव ट्यूब एलिमेंट्स के काम को कौन कंट्रोल करता है? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। सपोज करो, मान लो ये कौन है? सीव ट्यूब एलिमेंट है, इसके इस साइड में बैठा हुआ होगा बेचारा कौन? कंपेनियन सेल। कौन बैठी होगी इसके साइड में? कौन बैठी होगी? मान लो ना कंपेनियन सेल बैठी होगी। तो इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सीव ट्यूब एलिमेंट के काम को, इन सीव ट्यूब एलिमेंट के काम को। तो इनके पास खुद का कोई न्यूक्लियस नहीं होता। अब इन दोनों के बीच में भी कनेक्शंस रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं दोनों एक दूसरे से। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट है ये एक दूसरे के कनेक्टेड रहते हैं कंपेनियन सेल के साथ। मान लो कंपेनियन सेल ये रही, इसका न्यूक्लियस ये रहा, ठीक है ना। ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स है जो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है, ये कंपेनियन सेल के साथ प्लाज्मोडेस्माटा पिट लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर है? ध्यान देना। तो ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स का जो भी काम है वो सारा कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। किसका? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो पॉइंट्स बना लेना भाई सीव ट्यूब एलिमेंट्स के लिए। तो पहला पार्ट फ्लोएम का सीव ट्यूब एलिमेंट्स मुझे लग रहा है आना चाहिए। सिंपल सी चीजें, कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा बताई भी नहीं है मैंने, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब दूसरे एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, इसके कंपेनियन सेल्स की। किसकी बात? कंपेनियन सेल्स। अब कंपेनियन सेल कहां पर प्रेजेंट है? सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो सुनना जरा, द कंपेनियन सेल्स, सेकेंड टाइप का, मतलब फ्लोएम का सेकेंड पार्ट, कंपेनियन सेल्स। द कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स। पहली बात क्या है? ये स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव ट्यूब एलिमेंट्स। क्योंकि इसे भी पता है कि मुझे ही सारे काम कंट्रोल करने हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के। तो पहली बात, ये और कुछ नहीं, पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं और सीव ट्यूब के साथ चिपके हुए रहते हैं। आगे सुनना, द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड द कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय अ पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स। तो जो मैंने अभी स्ट्रक्चर बनाया था ये रहा, और एक ये पूरी बना दी, इसी से जुड़ा हुआ कौन? ये कंपेनियन सेल है। तो इन दोनों के बीच में एक पिट फील्ड स्ट्रक्चर होता है, पिट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी मदद से कनेक्टेड रहते हैं ये सीव ट्यूब एलिमेंट और ये कंपेनियन सेल। तो सुनना जरा, कौन सा प्रेजेंट है? पिट फील्ड्स प्रेजेंट है, कनेक्शन, जिनको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्लियर है? उनकी मदद से ये दोनों कनेक्टेड रहते हैं। तो वही लिखा है,
एक और कैरेक्टर, द सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड प्रेजेंट बिटवीन द कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। इसकी और इसकी जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल है उनके बीच में पिट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पिट फील्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी मदद से सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। आगे सुनना, अब असल में मेन काम होता क्या है कंपेनियन सेल का वो सुन ले। द कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। तो मेन काम इनका यही रहता है, क्योंकि फूड का ट्रांसलोकेशन होना है तो डेफिनेटली प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी एक डायरेक्शन से जो फूड मिनरल्स जो भी है वो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ही मूव करेंगे, क्योंकि अपर वाले रीजन में फॉर्म हुआ है, ये नहीं ग्रेविटी की वजह से गिर गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो सपोज करो कोई ऊपर वाले पार्ट में खाना पहुंचना है, तो जब तक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा तब तक इन सीव ट्यूब से खाना नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए कंपेनियन सेल और कुछ नहीं, इन सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करने का काम करता है। कहीं पे ज्यादा कर दिया, कहीं पे कम कर दिया, तो प्रेशर ग्रेडियंट जैसे ही बदला तो फूड ट्रांसलोकेट हो जाता है, फूड ट्रांसलोकेट हो जाता है। तो मेन काम कंपेनियन सेल ही करता है सीव ट्यूब में, जो मेन काम है जिसके लिए बना है सीव ट्यूब फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए, वो नहीं हो पाएगा अगर कंपेनियन सेल प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप नहीं करेगा। तो क्लियर है। तो इन शॉर्ट इसीलिए बोला गया है सीव ट्यूब में काम जो कौन है कंट्रोल करने वाला, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस या कंपेनियन सेल, दैट्स इट। तो उम्मीद कर रहा हूं कंपेनियन सेल आ गया होगा। क्लियर है। कुछ नहीं, पैरेन्काइमेटस सेल है, मेन इनका खुद का कुछ नहीं है, ये मेन सीव ट्यूब का काम कंट्रोल करते हैं। सीव ट्यूब का काम कराना है नहीं, कौन सा काम, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करके फूड का ट्रांसलोकेशन हो जाए, जिससे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कराने का, कौन सा काम, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप कराने का, जिससे फूड का ट्रांसलोकेशन इजीली हो जाए, दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना। अब मैं तीसरे फ्लोएम पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। पॉइंट बनाओ भाई, याद जल्दी होगा। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है तो सुनना जरा कैसा होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज मेड ऑफ, पहला इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं, टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स हैं। तो इलोंगेटेड है, टैपरिंग मतलब बिल्कुल पॉइंटेड, इनके कैसे हैं एंड्स होंगे, सिलेंड्रिकल सेल्स। तो इलोंगेटेड, साथ ही साथ टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तो कैरेक्टर है फ्लोएम पैरेन्काइमा के सेल्स की, इलोंगेटेड है, टैपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स है, डेंस साइटोप्लाज्म है और इनके पास न्यूक्लियस भी है, इनके पास न्यूक्लियस भी है। क्लियर है, आगे सुनना। द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, इनकी जो सेल वॉल है काय की बनी है, सेल्यूलोज, एंड हैज पिट्स थ्रू विच प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्स। और इनकी जो सेल वॉल है उनके बीच में पिट, गड्ढे लाइक स्ट्रक्चर है, जिनकी मदद से प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल में इजीली जा सकता है, एक तरीके का गेट लाइक स्ट्रक्चर है। सपोज करो एक सेल ये गई और दूसरी सेल इसी से कनेक्टेड है, तो इन दोनों का मटेरियल अगर कनेक्ट रखना है तो बीच में एक पिट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, गड्ढा बन जाता है ये छोटा सा। क्लियर है। तो इसी को कहते हैं हम पिट फॉर्मेशन या प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या, प्लाज्मोडेस्मेटल, इसका कंटेंट इसमें जा सकता है, इसका कंटेंट इसमें जा सकता है। क्लियर है। तो यही बोल रहा है, इनकी सेल वॉल काय की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और इनकी सेल वॉल में पिट्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, जिनकी थ्रू ये प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बना लेते हैं कि प्लाज्मा में कनेक्शन हो गया, और क्या, एग्जिस्ट बिटवीन दी सेल। तो इन्हीं पिट्स की वजह से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन मेंटेन रहते हैं। मतलब एक सेल अपने साइटोप्लाज्म का मटेरियल दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकती है थ्रू दिस पोर, थ्रू दिस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्लियर है, आगे सुनना। द फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम स्टोर फूड मटेरियल, जैसा कि वहां पर जाइलम पैरेन्काइमा कर रहा था खाने को स्टोर करने का, बट वहां पर जाइलम पैरेन्काइमा क्या, टैनिन का भी स्टोरेज कर रहा था। अब यहां पर भी ऐसा कुछ होगा, बिल्कुल। तो सुनना जरा, फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम फूड मटेरियल को स्टोर करना होता ही होता है, उसके साथ साथ ये और भी सब्सटेंसेस का डिपोजिशन करा लेता है, जैसे रेजिन हो गए, लेटिक्स हो गया, म्यूसिलेज हो गया। तो जाइलम पैरेन्काइमा में तो केवल फूड और टैनिन इकट्ठा हो रहा था, बट यहाँ पर फूड के साथ साथ रेजिन भी इकट्ठा कर सकते हैं लोग, लेटिक्स भी इकट्ठा कर सकते हैं, और साथ ही साथ म्यूसिलेज भी इकट्ठा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काम भी क्लियर होगा फ्लोएम पैरेन्काइमा का। क्लियर है, हाँ या ना। क्या, सेल वॉल काय की बनी है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, XYZ।
मेन काम क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी चीजें और कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्लियर है? एक पॉइंट और नोट की तरह या क्वेश्चन बना लेना, मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा होता ही नहीं है। मोनोकॉट्स में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता, मार्क कर लेना। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट फैमिली या मोनोकॉटिलिडन्स, या मोनोकॉटिलिडन्स। क्लियर है? फ्लोएम पैरेन्काइमा नोट बना लेना, क्वेश्चन बना लेना, मोनोकॉट्स में नहीं मिलता, नहीं मिलता, नहीं मिलता और नहीं मिलता। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा मोनोकॉट्स में एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तीसरा एलिमेंट हो गया फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लोएम फाइबर्स, जो डेड है और बाकी सारे लिविंग थे फ्लोएम में। क्लियर है? चाहे आप सीव ट्यूब एलिमेंट्स को देखो, चाहे कंपेनियन सेल को देखो, चाहे फ्लोएम पैरेन्काइमा को देखो। अब बात आती है लास्ट, फ्लोएम फाइबर्स। इनका एक और नाम है भाई, बास्ट फाइबर। क्वेश्चन आता है, फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं। क्लियर है? काय के बने होते हैं? सुनना, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं। जो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स पढ़ाई थी सिंपल टिश्यू में, उसकी बने हुए होते हैं, परमानेंट होती हैं। ठीक है ना? फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। क्लियर है? दीज आर जनरली एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। जो इनिशियली फ्लोएम बना होगा उनमें नहीं मिलता। फ्लोएम फाइबर की प्रेजेंस इनिशियली जो फ्लोएम डेवलप होता है उसमें इतना विजिबल नहीं है, बट मेनली जब फ्लोएम फाइबर मिलता है वो किस में मिलता है? सेकेंडरी फ्लोएम, जो बाद में बनता है, जब प्लांट डेवलप हो गया होता है तो उसमें जब सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है तब मिलते हैं उसके अंदर हमें फ्लोएम फाइबर्स। जो प्राइमरी फ्लोएम होता है, जो नया नया प्लांट बना है, उसके अंदर हमें नहीं दिखते फ्लोएम फाइबर्स। जब प्लांट थोड़ा ग्रो कर जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन होती है, तो सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं ये फ्लोएम फाइबर्स। कौन बनते हैं? फ्लोएम फाइबर्स। अब कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं वो सुनना। सबसे पहला एलोंगेटेड है, दूसरा अनब्रांच है, तीसरा पॉइंटेड निडल लाइक एपिक्स है, एपिसेस। इनके इलोंगेटेड है, अनब्रांच है, और इनके जो एंड्स हैं, जो एपिसेस हैं, वो पॉइंटेड है और सुई जैसे चुभते हैं। कैसे? सुई जैसे, निडल लाइक एपिसेस हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब बात आती है इनकी सेल वॉल की। द सेल वॉल ऑफ फ्लोएम फाइबर्स इज क्वाइट थिक। इनकी सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती है। एंड एट मैच्योरिटी दीज फाइबर लूज देयर प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड। तो इनिशियली जब नए नए बने होते हैं तब मरे हुए नहीं होते, तब लिविंग होते हैं, बट जैसे ही मैच्योर होते हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं लोग, अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और ये कैसे हो जाते हैं? डेड। तो इसीलिए फ्लोएम में अगर हम बात करते हैं डेड की तो फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं, बाकी सारे पार्ट फ्लोएम के लिविंग है। तो वो भी ये कब डेड है? जब मैच्योर हो गए। जब ये फ्लोएम फाइबर मैच्योर हो गए और मिलते ही किस में? सेकेंडरी में। हाँ या ना? तो जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं और ये डेड बन जाते हैं, डेड हो जाते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? ये डेड हो जाते हैं। दैट्स इट। सिंपल सी कंडीशन है, कुछ करना ही नहीं है, बच्चों वाली चीजें। ठीक है ना? तो पॉइंट्स बना लेना, इलोंगेटेड है, अनब्रांच है, पॉइंटेड और नेडल लाइक एपिक्स है, इनकी सेल वॉल थोड़ी थिक है और मैच्योरिटी पे इनका प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है और ये सेल डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डेड। क्लियर है? हाँ या ना? कुछ फेमस फ्लोएम फाइबर्स हैं जो हम लोग कमर्शियली यूज करते हैं। एग्जाम्पल, जूट की रस्सी देखी होगी आपने, ब्राउन कलर की जो आती है जूट की, उसका जब आप कोई भी एक धागा निकालना, उसको चुबा के देखना, चुभता है वो, थोड़ी रफ सी होती है, पकड़ना हाथ में तो लग जाती है। ठीक है? जूट की रस्सी यार मजबूत होती है थोड़ी। ठीक है ना? फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। जो आपने देखी होगी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जूट की। ये भी होती है फ्लैक्स और हेम्प की। जिसने देखी अच्छी बात है, हमने तो जूट की देखी है। आप लोगों ने जनरली कॉमनली जूट की रस्सी जल्दी दिख जाती है, घरों में भी होती है, थोड़ी मजबूत होती है। पहले कुएं में से पानी खींचने के काम आती थी, और भी काम आते हैं घर में। ठीक है ना? सुतली जिसे कहते हैं हिंदी में हम लोग। ठीक है ना? तो वो मोटी सी जूट की रस्सी होती है, उसमें ब्राउन कलर की जो जूट फाइबर्स होते हैं वो यही होते हैं और कुछ नहीं होते, वो फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं उनके। और उनको देखना, चुबा के देखना, वो डेड सेल होते, थोड़े पॉइंटेड होते हैं, लग जाती है हाथ में कभी कभी। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही मैं बात कर रहा हूँ, उन्हीं की वो यही है, फ्लोएम फाइबर्स ही होते हैं वो जूट की जो रस्सी बनाई जाती है। तो फ्लोएम फाइबर्स ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज्ड कमर्शियली। क्लियर है? कैसे कमर्शियली भी यूज किए जाते हैं ये फ्लोएम फाइबर, जिनको आप बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? हाँ या ना? अब एक नोट और सुनना जरा। जैसा मैंने जाइलम में बात करी थी, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम की, इसी तरीके से फ्लोएम में भी हमें प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम देखने को मिलता है। तो सुनना जरा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम, इस बाकी के पार्ट को रफ कर रहा हूं, नोट बना लेना इसे। ठीक है ना? तो सुनना जरा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम
कंसिस्ट नैरो सीव ट्यूब एंड इज रेफर्ड टू एज प्रोटोफ्लोएम। जो इनिशियली बनता है प्राइमरी फ्लोएम, जिसमें हमें फ्लोएम फाइबर्स तो मिलते ही नहीं है, बता चुका हूं प्राइमरी फ्लोएम में कभी फ्लोएम फाइबर्स नहीं होते, सेकेंडरी फ्लोएम में मिलते हैं। तो अब मैं प्राइमरी फ्लोएम की बात कर रहा हूँ, नोट को बना के मार्क कर लेना। तो जो प्राइमरी फ्लोएम पहले बना हुआ होगा, इनिशियल फेज में डेवलप हुआ होगा, उसमें कैरेक्टर होता है उनकी सीव ट्यूब बहुत पतली पतली नैरो होती है, और उस टाइप के फ्लोएम को, उस टाइप के हम प्राइमरी फ्लोएम को प्रोटोफ्लोएम बोलते हैं। और जो फ्लोएम बाद में बना है, सेकेंडरी फ्लोएम नहीं होगा, होगा प्राइमरी, क्लियर है, बना इनिशियल फेज में ही होगा, बस ये है एक जल्दी बन गया एक लेट बना है। द लेटर फॉर्म फ्लोएम हैज बिगर सीव ट्यूब्स, थोड़ी इनकी सीव ट्यूब डेवलप्ड होती हैं, थिक होती हैं, एंड इज रेफर्ड टू एज मेटाफ्लोएम। क्या बोलते हैं हम उसे? मेटाफ्लोएम। तो प्राइमरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनिशियल फेज में हमें यही देखने को मिलता है फ्लोएम, क्लियर है। उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर दिया है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम ऐसा है जिनकी सीव ट्यूब्स नैरो है, और मेटाफ्लोएम ऐसा फ्लोएम है जिसकी सीव ट्यूब्स थोड़ी ब्रॉड है, बिगर साइज की है, दैट्स इट। तो इसका भी क्लासिफिकेशन, पर यहाँ पर हम कोई एंडार्च एग्जास्ट कंडीशन नहीं करते, वो जाइलम में ही देखी जाती है, वो जाइलम की ही देखी जाती है, एंडार्च कंडीशन एंड एग्जास्ट कंडीशन, सिंपल कंडीशन, क्लियर है। क्वेश्चन आए कि फ्लोएम फाइबर्स प्राइमरी फ्लोएम में होते हैं, नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते, ध्यान रखना, बिल्कुल भी नहीं। पर जाइलम में अगर हम बात करें तो जाइलम फाइबर्स प्राइमरी जाइलम में भी दिखते हैं, जाइलम फाइबर्स प्राइमरी जाइलम में भी दिखते हैं। फ्लोएम के केस में स्पेशल है, मार्क कर लेना, दैट्स इट, क्लियर है, हाँ या ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये सारी चीजें कंफर्म होंगी, बेसिक सी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोले मार्क कर लिए होंगे तो क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, नहीं मार्क करे, हवा में उड़ा दिए तो डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं हिलेंगे। तो प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुने, और जो चीजें मैं बोल रहा था उन्हें मार्क करना भाई, जिसने नहीं करे वो रिवाइंड करे, वापस से देखे और मार्क करो उन चीजों को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्वेश्चन इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स पे से उठ के आता है और फिर लगता है आउट ऑफ सिलेबस, होता नहीं है भाई, होता है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। शर्त फर्क ये है कि आपने उन पॉइंट्स पे कभी गौर ही नहीं किया, क्लियर है, हाँ या ना। तो एक एक पॉइंट उठा के बता रहा हूँ भाई, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन बेसिक तरीके से आप याद कैसे कर सकते हो, क्लियर है। तो ये बच्चों कंप्लीट हुआ आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दोनों करा दिए, जाइलम एंड फ्लोएम, क्लियर है। तो ये सारे तरीके के मैंने आपको परमानेंट टिश्यू एक्सप्लेन कर दिए हैं, सिंपल भी एंड कॉम्प्लेक्स भी। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में जरूर आए होंगे, क्लियर है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा ही लेंथी सेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा, तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें, क्लियर है बच्चों। तो अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ जिसका नाम है टिश्यू सिस्टम। अब अपन ने टिश्यू समझ लिया, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट टिश्यू समझ लिया, अब अपन बात करेंगे टिश्यू के सिस्टम पर, क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बातें सिखाई तो जरूर इजीली समझ में आ गई होंगी, तो इनके नोट्स और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्लियर है। तो अगले सेशन में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।